भारत की भूमि संतों और महापुरुषों की भूमि रही है और उन्हीं में से एक महान संत थे रामकृष्ण परमहंस। माँ काली के अनन्य भक्त, साधना और भक्ति में लीन, जो साधारण घटनाओं को भी असाधारण शिक्षा में बदल देते थे। आज हम सुनेंगे परमहंस जी के कुछ ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग जो न केवल हमारे मन को छूते हैं बल्कि जीवन जीने की सच्ची दिशा भी दिखाते हैं। वैदिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक हमेशा पहुंचती रहें। एक बार परमहंस जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या मंत्र जप से हर साधक को समान लाभ मिलता है? परमहंस जी मुस्कुराए और बोले, नहीं। जिज्ञासु आश्चर्यचकित होकर बोला, ऐसा क्यों गुरुदेव? तब परमहंस जी ने उसे एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसका मंत्री प्रतिदिन भक्ति भाव से मंत्र जप करता। एक दिन राजा ने भी मंत्री से वही प्रश्न किया, क्या मंत्र जप सबको समान लाभ देता है? मंत्री ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मंत्र का फल सबको एक जैसा नहीं मिलता। राजा ने कारण पूछा, पर मंत्री सीधा उत्तर देने से बचता रहा। जब राजा ने बार बार आग्रह किया तो मंत्री ने एक उपाय सोचा। वह राजा को एकांत में ले गया और एक अजनबी बालक को बुलाकर कहा, बेटा, जाओ और इस राजा को दो चार तमाचे लगा दो। यह रोज मुझसे सवाल करता है। बालक चुपचाप खड़ा रहा। उसने मंत्री की बात अनसुनी कर दी। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, बच्चे, अब मंत्री को ही तमाचे मारो ताकि इसे भी अपने अपमान का अनुभव हो। राजा का आदेश सुनते ही बालक ने तुरंत मंत्री को थप्पड़ मार दिए। मंत्री शांत भाव से खड़ा रहा और बोला, महाराज, देखिए, यह बालक केवल आपके आदेश का पालन करता है। मेरे कहने का उस पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार मंत्र की शक्ति भी है। वह केवल योग्य और अधिकारी साधक की भक्ति व संकल्प को स्वीकार करता है। मंत्र स्वयं जानता है कि किस पर कृपा बरसानी है और किस पर नहीं। मंत्र जप तभी फलदायी होता है जब साधक योग्य, विवेकशील और समर्पित हो। एक बार परमहंस देव अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें जीवन में आने वाले अवसरों का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा, मनुष्य अक्सर अज्ञान और साहस की कमी के कारण अवसर खो देता है। कभी तो वह अवसर को पहचान ही नहीं पाता और यदि पहचान भी ले तो उसे पाने का साहस नहीं जुटा पाता। शिष्यों के लिए यह बात सहज नहीं थी। वह उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तब परमहंस देव ने उन्हें उदाहरण देकर समझाना चाहा। उन्होंने सामने बैठे नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए, से प्रश्न किया, नरेंद्र, मान लो तुम एक मक्खी हो और तुम्हारे सामने अमृत से भरा कटोरा रखा है। तो बताओ, क्या तुम उसमें कूद पड़ोगे या किनारे बैठकर उसे चखने की कोशिश करोगे? नरेंद्र ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं किनारे बैठकर उसे चखने की कोशिश करूंगा। बीच में कूदने पर प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी ही बुद्धिमानी है। यह उत्तर सुनकर बाकी शिष्यों ने भी नरेंद्र की तर्कशीलता की प्रशंसा की। लेकिन परमहंस देव मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, जिस अमृत को पीकर अमर होने की कल्पना करते हो, उसमें भी डूबने से डरते हो। जब अमृत में डूबने का अवसर मिल रहा है तो फिर मृत्यु का भय क्यों? तभी शिष्यों को बात समझ आई। सच्चा अवसर मिले तो भय और शंका छोड़ पूरे साहस से उसे अपनाना चाहिए।
चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या सांसारिक सफलता, जब तक मनुष्य पूर्ण समर्पण नहीं करता, तब तक उपलब्धि अधूरी और संदिग्ध ही रहती है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।